औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफ़कात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कनाडा। तो ये कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज का टॉपिक 2 है। तो इससे पहले हमने चैनल पर वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपने देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कनाडा इज ए कंट्री इन नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है और नॉर्थ अमेरिका के शुमाल के जानब ये लोकेटेड है। इट्स 10 प्रोविंस, तो इसके जो सूबे हैं वो 10 सूबे हैं। एंड 3 टेरिटरीज एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। इसे बहरा ओकेयानूस भी बोलते हैं। बहरा ओकेयानूस के बारे में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया था कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये इसकी जो सरहदें हैं वो बहरा अलकाइल से लेकर बहरा ओकेयानूस तक फैली हुई हैं और इसके नॉर्थ यानी शुमाल की जानब आर्कटिक ओशन है जो कि दुनिया का छोटा ओशन है। तो इसका जो एरिया है वो 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसको माइल में देखें तो 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल है। और एरिया वाइज ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है। एरिया वाइज दुनिया की सबसे जो पहली कंट्री है वो रशियन फेडरेशन है। तो इसका जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक मुल्क के साथ ही लगता है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और उसकी लेंथ है 8,891 किलोमीटर और इसको अगर माइल में देखा जाए तो 5,525 माइल्स अमेरिका के साथ इनका बॉर्डर टच होता है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा बॉर्डर है वो भी अमेरिका और कनाडा का ही है। कनाडा कैपिटल ओटावा, जो इसकी कैपिटल सिटी है वो ओटावा है। एंड जो इसकी जो बड़ी सिटीज है उनमें से टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वैनकूवर, ये इनकी जो बड़ी सिटीज हैं उनमें आती हैं। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं। कनाडा हैज द 17th लार्जेस्ट नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को उर्दू में फीकस आमदनी बोलते हैं। तो कोई बंदा साल में जितना कमाता है तो वो उसकी पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम को हम एज इंडिविजुअल देखते हैं, यानी कि पूरी कंट्री के देखते हैं, यानी कि सारे जो मुल्क के जितने भी लोग कमाते हैं, जितने लोग होते हैं उन पर डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम आती है। तो ये पर कैपिटा इनकम में काफी हाई है, 17 यानी 17वें नंबर पर कनाडा पर कैपिटा इनकम में आता है। तो इसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा ये अव्वल नंबर में रहता है कनाडा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये साल साल जो रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आती रहती हैं, तो ये आपने अपडेट रहना है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फिगर दिया हुआ है वो उसमें 30 नंबर पर है। इट्स एडवांस्ड इकानमी, ये इकानमी में तो अच्छा है और इकानमी इसकी 10वीं बड़ी इकानमी है दुनिया की। जो पहली बड़ी इकानमी है वो अमेरिका है और दूसरी बड़ी इकानमी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकली डाइवर्स एंड कल्चरल नेशन। तो इसका जो शुमार कनाडा का होता है वो मुख्तलिफ कल्चरल और एथिकली डाइवर्स नेशन में होता है। द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज स्केल इमिग्रेशन फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है हिजरत। दूसरे मुल्कों के लोग काफी ज्यादा कनाडा में आबाद होने के लिए आते हैं। कनाडा's लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट, इनके अमेरिका के साथ काफी पेचीदा और लंबे तल्लुकात हैं जिनका असर इनके कल्चर और इनकी इकानमी पर भी काफी अच्छा पड़ता है। कनाडा इज ए पार्ट ऑफ सेवरल मेजर इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर ग्रुपिंग इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूएनओ का भी मेंबर है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मेंबर है, G7 का भी हिस्सा है। G7 का पहले नाम कभी G8 हुआ करता था, लेकिन जब से रशिया की रुकनीत मुअत्तल हुई है तो उसके बाद इसका नाम G7 रख दिया गया। तो ग्रुप ऑफ 10 का भी कनाडा मेंबर है, G20 का भी मेंबर है और लास्ट पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर्म का भी कनाडा मेंबर है। अगर कनाडा की करेंसी की बात की जाए तो वो कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर 123.58 पाकिस्तानी रुपीस का है। आज यानी कि 6 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप साल के आखिर में देख रहे हैं या 2022 में बाद में आपने ये वीडियो देखनी हुई तो ये आपने अपडेट रहना है। तो ये 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ 2020 की। तो कनाडा शेयर लैंड बॉर्डर विद वन सिंगल कंट्री जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये इसका जो लैंड बॉर्डर है वो सिर्फ एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ लगता है, लेकिन जो
इसका मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम यानी समुद्री बॉर्डर है वो डेनमार्क के साथ भी टच होता है और फ्रांस के साथ भी टच होता है। डेनमार्क के साथ इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीनलैंड की सूरत में है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। जजीरा ऐसी जमीन को कहते हैं जिसके चारों तरफ में पानी होता है, और ग्रीनलैंड चूंकि डेनमार्क के जेरे कंट्रोल है, इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो कनाडा ग्रीनलैंड के साथ भी शेयर करता है। और दो छोटे छोटे जजीरे हैं अटलांटिक ओशन में जिनका तल्लक फ्रांस से है, इनका नाम है सेंट पियर एंड मैक्यूलान। ये दो जजीरे हैं जो कि अटलांटिक ओशन में है और इनके साथ भी कनाडा मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। कनाडा के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है इसका नाम। तो इसको कभी कभी 49th पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। अगर इनके इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो 1 जुलाई 1847 है। तो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और इसको कनाडा हैज़ ए नेशनल डे भी मनाता है अपना। अगर यहाँ पर रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन जो सबसे ज़्यादा जिस रिलीजन के पैरोकार हैं यहाँ पर वो 67.2% है जो कि क्रिश्चियनिटी से तल्लक है जिनका, और 23.9% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। और यहाँ पर जो कनाडा का तीसरा बड़ा मजहब है वो इस्लाम है 3.2%। कनाडा का जो चौथा बड़ा मजहब है वो हिंदुइज्म है 1.5% की सूरत में, और कनाडा का जो पांचवा बड़ा मजहब है वो 1.4% की सूरत में सिखिज्म है। तो इसमें यहाँ पर बुद्धिज्म के लोग भी रहते हैं और जुडिज्म के मानने वाले भी लोग कनाडा में रहते हैं। तो एथनिक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो एथनिक लोग हैं वो यूरोपियन हैं जो कनाडा में रहते हैं 72.9% जो कि बनते हैं, और एशियन लोग भी दूसरे नंबर पर रहते हैं 17.7%। इंडिजीनियस का मतलब होता है मकामी। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो सिर्फ 4.9% है। इसके बाद अफ्रीकन 3.1% कनाडा में रहते हैं और लातिन अमेरिका के 1.3% रहते हैं। ओशनिया रीजन जिसे बरे आज़म भी बोलते हैं। बेसिकली ओशनिया एक बरे आज़म है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर है उर्फ आम है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ओशनिया बरे आज़म है। तो ओशनिया रीजन के जो लोग हैं वो 0.2% बनते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा की। तो जस्टिन ट्रूडो इज द 23rd एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो ये कनाडा के 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं। माउंट लुगान कनाडा की सबसे हाईएस्ट चोटी की बात की जाए तो ये माउंट लुगान है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक बड़े आज़म है जो कनाडा नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। ये चौथा बड़ा बड़े आज़म है आफ्टर डेनली पीक। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जो पीक है, सबसे बड़ी जो चोटी है वो डेनली है, और दूसरे नंबर पर माउंट लुगान आती है। और माउंट लुगान कनाडा की भी सबसे हाईएस्ट चोटी है। सेकंड लार्जेस्ट बे को खलीज बोलते हैं इन दी वर्ल्ड इज हुडसन बे। तो हुडसन बे दुनिया की दूसरी बड़ी बे है जो कि कनाडा में पाई जाती है। अगर दूसरी बेस की बात की जाए कनाडा में जो वाक़ हैं बिफन और जेम्स बे, तो ये एक इसका खूबसूरत मैप है और ये काफी बड़ी बे है हुडसन बे। सबसे बड़ी बे की बात की जाए तो वो बे ऑफ बंगाल है। CN टावर इज लोकेटेड इन टोरंटो। तो ये CN टावर एक काफी खूबसूरत टावर है जो कि कनाडा में पाया जाता है। कनाडा की सिटी है टोरंटो, उसमें वाक़या है। स्काईलोन टावर इज लोकेटेड इन ओंटारियो। तो ये ओंटारियो में वाक़या एक टावर है जिसका नाम स्काईलोन टावर है। लॉन्गेस्ट रिवर इन कनाडा इज मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर कनाडा का सबसे बड़ा रिवर है। और अगर दूसरे रिवर्स की बात की जाए तो कोलंबिया रिवर, गोल्डन रिवर एंड पीस रिवर। वैसे तो कनाडा में बहुत ज्यादा रिवर है, लेकिन मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वन पेपर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये एक आधी दफा पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इनको ये जो 3 रिवर हैं इसलिए इनको मैंने मेंशन किया है। कोलंबिया बेसिकली एक मुल्क है, लेकिन कनाडा में कोलंबिया क्या है, एक रिवर का नाम है। द यंग्स स्ट्रीट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी गली है वो कनाडा में पाई जाती है योंग स्ट्रीट के नाम से। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930। तो 1930 में जो पहली कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो कनाडा में मुनक्कद हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स को मिनी ओलंपिक भी बोला जाता है। तो ये हर 4 साल बाद मुनक्कद होती हैं। तो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ होनी है वो बरतानिया में होनी है। बरतानिया का शहर है बर्मिंघम, तो वहां पर होनी है 2022 में। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड हैज कनाडा। तो कोस्ट लाइन का
मतलब होता है साहिल। दुनिया में सबसे ज्यादा जो साहिल रखने वाला मुल्क है वो कनाडा है, और दूसरे नंबर पर जो दुनिया में साहिल रखने वाला मुल्क है वो इंडोनेशिया है। लैंड ऑफ लिलीज, तो इसे लैंड ऑफ लिलीज भी बोलते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसलिए जो मोस्टली कनाडा में पाया जाता है, इसी मुनासिबत से इसको लैंड ऑफ लिली बोलते हैं। लैंड ऑफ मैपल लीफ, तो मैपल लीफ ये एक दूसरा खूबसूरत प्लांट है, और इसकी पिक्चर ही कनाडा के फ्लैग में नुमाया है। कनाडा क्योंकि पोल में, नॉर्थ पोल में वाक़या है, और पोल में अमूमन ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो कनाडा को इसी मुनासिबत से लैंड ऑफ स्नो बोलते हैं। तो कनाडा के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां सारा साल ही बर्फ पड़ती है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स, नेचुरल लेक्स का मतलब होता है फ्रेश वाटर लेक्स, जिनका पानी आप पी सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कनाडा में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट कैनेडियन वोमैन इन स्पेस वाज रोबर्टा बोंदर। तो रोबर्टा बोंदर पहली वो खवातून थी कनाडा की जो स्पेस में गई। तो वैसे स्पेस में पहुंचने वाला कनाडा दुनिया का तीसरा मुल्क था। सेंट लॉरेंस रिवर इज द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे का मतलब होता है खुशकी के अंदर। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ये इसका जो ओरिजिनेटिंग है लेक ओंटारियो से निकलता है, और ये अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकेयानूस में जाता है। तो इट फ्लोज ईस्ट वर्ड, तो ये ईस्ट वर्ड यानी मशरक की जानब बहती है फ्रॉम सोर्स। जो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो लेक ओंटारियो है, लेक ओंटारियो है टू द अटलांटिक ओशन, और ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में वाक़ ये रिवर जो कि वर्ल्ड्स बिजीएस्ट इनलैंड वाटरवे है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो यूरेनियम जो है वो कनाडा सबसे ज्यादा पैदा करता है पूरी दुनिया में। आइस हॉकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कनाडा। आइस हॉकी सबसे पहले कनाडा में ही खेली गई थी, इसी बनास्बत से इसका जो कौमी खेल है वो भी आइस हॉकी है। डाइवर्स स्ट्रेट, तो स्ट्रेट एक टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली दो खुशकी यानी जमीन के दो टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है, तो इन दोनों को आपस में से अलग कर रही है, इस निस्बत से भी इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट का एक और भी डेफिनेशन है, यानी कि जो दो पानियों को आपस में मिलाती है। ये लैबर्ट सी के पानी को आर्कटिक ओशन के पानी से मिला रही है, तो ये दो पानियों को जो आपस में मिलाती है उसे भी स्ट्रेट बोलते हैं, और जो दो जमीन के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करती है उसे भी स्ट्रेट बोलते हैं। तो डाइवर्स स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान वाक़या है। ब्रूस न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ओंटारियो, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट है जो कि कनाडा के शहर ओंटारियो में वाक़या है। ग्रेट बेयर लेक इज द लार्जेस्ट लेक इंटायरली इन कनाडा। तो कनाडा में जो सबसे बड़ी झील है वो ग्रेट बेयर लेक है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो कि एक बरआज़म है, तो नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका की ये चौथी बड़ी झील है, और ये दुनिया की 8वीं बड़ी झील है जो कि कनाडा में पाई जाती है। वर्जीनिया वाटरफॉल एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि कनाडा में पाया जाता है। चर्चिल एक बरतानी वज़ीर आज़म था, ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, तो उसी मुनासबत से ये एक यहाँ पर वाटर फॉल है जो कि कनाडा में पाया जाता है। द वेलेंट कनाल इज ए शिप कनाल इन ओंटारियो, तो ये एक शिपिंग कनाल है जो कि ओंटारियो में पाई जाती है। ओंटारियो कनाडा की एक सिटी है, कनेक्टिंग लेक ओंटारियो एंड लेक इरी, तो ये लेक इरी और लेक ओंटारियो को आपस में मिलाती है वेलेंट कनाल। नायग्रा फॉल इज ए ग्रुप ऑफ 3 वाटरफॉल्स, तो 3 वाटरफॉल्स का एक ग्रुप है जिसे नायग्रा फॉल्स बोलते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में वाक़या है। तो ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है, साल यहाँ पर तो हज़ारों से आए इसको देखने जाते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो इसे कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।